यूएफसी फाइट नाइट सऊदी अरेबिया इस वीकेंड को होने वाला है। इज़राइल अडेसान्या और नसीरुद्दीन इमामोव इसको मेन इवेंट करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन्स हम लोग इस इवेंट में लेते हुए आ रहे हैं। क्या शारा को अपना फर्स्ट लॉस मिलेगा? क्या इज़राइल अडेसान्या डन है क्योंकि ये उनकी लास्ट फाइट हो सकती है अगर वो हारे तो? इस वीडियो में जो भी मेन इवेंट की 5 फाइट्स हैं, वैसे ये बहुत ही बढ़िया मतलब ओवरऑल जो मेन कार्ड है बहुत ही बढ़िया है। एज एन इवेंट ही बहुत बढ़िया प्रॉपर स्टैक्ड फाइट नाइट मुझे ये लग रहा है। इस वीडियो में जो भी मेन कार्ड की 5 फाइट्स हैं उनके थ्रू मैं जाऊंगा, जो जो फाइटर्स जो फाइट कर रहे हैं उनकी क्या हिस्ट्रीज है, क्या मोमेंटम वो लेके आ रहे हैं, कितने विंस कितने क्या चल रहा है उनके जीवन में, उनके मैं बात करूंगा। फाइट का एक ब्रेकडाउन दूंगा और टुवर्ड्स दी एंड अपना एक उन फाइट्स का एक प्रिडिक्शन भी दूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड, कॉमेट स्पोर्ट्स के अराउंड ऐसा ही फन कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं मोहम्मद नाइमोव वर्सेस कान ऑफली। अब देखो यार, मोहम्मद नाइमोव के बारे में अगर आपको पता हो तो इनने पहले 2020 में भी यूएफसी में आने का ट्राई किया था। यूएफसी कंटेंडर डेना वाइट्स कंटेंडर सीरीज में वो फाइट हार गए थे अपनी बाय डिसीजन। उसके बाद वो दोबारा आए हैं यूएफसी में और फिर मुझे लग रहा है ये अच्छी सेटिंग है। सऊदी अरेबिया क्राउड है, बढ़िया सेटिंग है उनका एक कमबैक मारने का दोबारा। उसके अलावा यार मतलब ठीक है, वो एक तो हारे थे 2020 में, उसके बाद कुछ कुछ अच्छे विन्स उनके आए थे। फिर लास्ट फाइट में उन्होंने शॉर्ट नोटिस ली थी अगेंस्ट ये फेलिपे लीमा करके एक और फेदरवेट प्रोस्पेक्ट नहीं, ये फेदरवेट की फाइट है बाय द वे। उसमें वो रियर नेकेड चोक से राउंड 3 में हार गए थे, लेकिन फर्स्ट राउंड या नहीं रियर आई थिंक हाँ ऐसा ही कुछ था, वो रियर नेकेड चोक से तो हारे थे बट ठीक ठाक वो उसमें अच्छी फाइट वो कर रहे थे। बट वो शॉर्ट नोटिस फाइट थी उनके लिए और वो सब ये सब एक्सक्यूजेस हैं उस फाइट में, तो थोड़ा सा एक एस्ट्रिक्स है उसके अगेंस्ट। तो ठीक है, लास्ट फाइट को बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसके अलावा अगर हमारे कान ऑफली पे, कान ऑफली अपने द अल्टीमेट फाइटर के वो हैं। अब अल्टीमेट फाइटर और कंटेंडर सीरीज की अगर आप बात करो तो लेवल ऑफ कंपटीशन, मतलब अल्टीमेट फाइटर एक क्या कहते हैं, एक रियलिटी टीवी शो है। मतलब उसमें लेजेंड फाइटर्स आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे फाइटर्स उससे भी आए हैं, लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन इन माय ओपिनियन एटलीस्ट, आप लोग भी मुझे बताना, डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कान ऑफली उसमें बढ़िया विन्स लेके आए थे। उसके अलावा लास्ट फाइट में अपने यूएफसी एक यूएफसी फाइट नाइट में ब्रूटल नॉकआउट हुए थे। तो मतलब ठीक है, ये दोनों लोग अपने लास्ट फाइट में फिनिश हुए हैं बट एक ब्रूटल केओ वर्सेस अ सबमिशन, दोनों बहुत ही अलग मोमेंटम शिफ्टर्स होते हैं। मुझे इस फाइट में यार मुझे कान ऑफली का पाथ टू विन नहीं लग रहा है वेरी ऑनेस्टली। मुझे लग रहा है जो नाइमोव हैं वो पहले 2 राउंड के अंदर कान ऑफली को फिनिश करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में शायद ना करें, लेकिन राउंड 2 तक मुझे लग रहा है ईजी ग्राउंड एंड पाउंड या सबमिशन के थ्रू वो कान ऑफली को फिनिश कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसके बारे में और मैं बात करूंगा नहीं, मुझे थोड़ा सा एक क्लियर कट ये लग रहा है। कान ऑफली भी डेंजरस हैं बट आई थिंक नाइमोव की फाइट है ये। अगला आते हैं सईद नुमागोमेडोव वर्सेस विनीसियस ओलिवेरा। भाई साहब, ये एक बहुत ही बढ़िया फाइट है। अगर आपको ना पता हो, ये दोनों बैंटम वेट के अमंग द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स हैं। मतलब जो रैंक इस समय मेरे ख्याल से नहीं, विनीसियस ओलिवेरा है शायद, नॉट श्योर। बट ये बहुत ही बढ़िया एक फाइट है। विनीसियस ओलिवेरा का अगर आप रिकॉर्ड देखो, यूएफसी के बाहर भी बहुत एलैबोरेट रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और सिर्फ वो 29 साल के हैं। तो बहुत ही मुझे उस वे में मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब उनका क्या कहते हैं, उनका जो मोमेंटम वो लेके आ रहे हैं। यूएफसी में आके भी बैक टू बैक नॉकआउट से बहुत बढ़िया फ्लाइंग नी टीकेओ भी किया था, फ्लाइंग नी केओ भी किया था। बहुत फ्लैशी स्ट्राइकर हैं। सईद नुमागोमेडोव की अगर बात करें तो ठीक है, वो हैं नुमागोमेडोव, लेकिन वो खबीब से रिलेटेड नहीं है, दागिस्तान से ही हैं, लेकिन कोई संबंध नहीं है उन लोग का। लेकिन ओके ठीक है, ये शब्द लोग देखते हैं तो इंस्टेंटली उन लोग को लगता है कि भाई रेसलिंग रेसलिंग रेसलिंग। लेकिन सईद मुझे लग रहा है ज़्यादातर स्ट्राइकिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। इवन दो उनकी रेसलिंग भी अच्छी है बट उनकी वो मुझे लाइक जो जाबिद थे, जो चले गए अब हमारे, मतलब जिंदा हैं बट यूएफसी में बहुत बड़े एक वॉटिफ जो है, तो वो जबीद टाइप स्टाइल मुझे इनका लगता है। वो भी ऐसा लंबे हाथ लंबे पैर, लैंकी और स्ट्राइकर है बहुत बढ़िया, एंड उनकी ग्रैपलिंग भी अच्छी है। तो इस फाइट में मुझे ऐसा इंक्लिंग मुझे ऐसी हो रही है कि यार जो हमेशा वो जो चीज़ रहती है कि एक फ्लैशी स्ट्राइकर जैसे ही एक डिसेंट एक रेसलर जो होता है उसके भी सामने अगर आ जाए तो उसका स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा विनीसियस ओलिवेरा के साथ भी यही होगा। थोड़ा सा वो गन शाय जो बोलते हैं हो जाएंगे। जो रिस्क्स स्ट्राइकर्स लेते हैं नॉकआउट करने के लिए, वो रिस्क्स वो कम लेंगे। आई थिंक ये डिसीजन तक जाएगी फाइट एंड सईद विल जस्ट डू अ लिटिल बेटर। मुझे अभी बहुत इंक्लिनेशन हो रहा है कि यार विनीसियस ओलिवेरा मुझे लग रहा है
काफ़ी अच्छा इसमें शो आउट कर सकते हैं। बट यार एक नुमागोमेडोव के अगेंस्ट बेट करना रिगार्डलेस अगर वो खबीब से है कि नहीं संबंधित, बड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं सईद के साथ ही जाऊँगा, बाय डिसीजन जाऊँगा इस फाइट में। आई डोंट थिंक इज़ गोना फिनिश इट, बट ठीक है, मूविंग ऑन। सर्गे पाव्लोविच वर्सेस याइरजिनो रोजेनस्ट्राइक। सर्गे पाव्लोविच यार अपनी लास्ट 2 फाइट हारते हुए आ रहे हैं टॉम एस्पिनॉल और वॉल्कॉव के अगेंस्ट। दोनों विन्स बहुत अच्छी एज हो रही हैं। एज क्या हो रही हैं, टॉम एस्पिनॉल तो हैं ही बढ़िया, वॉल्कॉव सिलगान के अगेंस्ट जीते थे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छे कंटेंडर्स के अगेंस्ट वो हारे हैं। ये एस्पिनॉल के अगेंस्ट फिनिश हुए थे, वॉल्कॉव के अगेंस्ट ही वेंट टू अ डिसीजन। रोजेनस्ट्राइक का थोड़ा सा विन लॉस वाला मोमेंट चल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उनका मेरे को नहीं दिखता हुआ आ रहा है। मुझे इस फाइट में ऐसा लग रहा है रोजेनस्ट्राइक जैसे ही फाइटर होते हैं जो सर्गे पाव्लोविच से पिटते हैं, ठीक है, या तो आप बहुत लंबे और बहुत अच्छा मूवमेंट हो आपका, जैसे टॉम एस्पिनॉल का मूवमेंट वाज इनक्रेडिबल उनकी फाइट में भी। जो हेड मूवमेंट जो वो दिखा रहे थे, जो क्विकनेस वो दिखा रहे थे, वो बहुत ही बढ़िया था। वोल्कोव का की अगर आप बात करें उस फाइट में भी, अलेक्जेंडर वोल्कोव का जो गेम प्लान वो लाए थे बहुत ही बढ़िया उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। एंड ये पाव्लोविच के पास कोई भी जवाब नहीं था। यार रोजेनस्ट्राइक की अगर आप फ्रांसिस इंगानू वाली फाइट देखो, अब ठीक है, मतलब एक फाइटर को आप एक फाइट में नहीं लिमिट कर सकते, लेकिन रोजेनस्ट्राइक जो होते हैं ना, ऐसे ही लोग जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो सिर्फ ऐसा हाथ स्विंग करते हैं, उनसे नॉकआउट होते हैं। मुझे लग रहा है ऐसे ही फाइटर होते हैं, बिकॉज वो थोड़े से कम एजाइल हैं, ठीक है। या रोजेनस्ट्राइक का निकनेम ही है बिगी बॉय। तो ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया एक डेकोरेटिव किक बॉक्सर तो हैं, लेकिन ये देखो रीच एडवांटेज भी अगर आप देखो और साइज एडवांटेज भी अगर आप देखो, मुझे लग रहा है सब पाव्लोविच की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। एंड पाव्लोविच का एक बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है ऐसा एक बाउंस बैक विन इस फाइट में होने वाला है। यही मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है फर्स्ट राउंड ठीक ही लग रहा है मेरे को, ऑनेस्टली। मतलब मुझे नहीं लगता है जो प्रेशर है या जो प्रेशर है पाव्लोविच का, जो मूवमेंट वो रिक्वायर करता है, जो वोल्कोव ने दिखाया था, एस्पिनॉल ने दिखाया था, वो मूवमेंट रोजेनस्ट्राइक के पास नहीं है। तो ये मैं बोलूँगा ये पाव्लोविच बाय फर्स्ट राउंड केओ या टीकेओ मैं बोलूँगा इस फाइट में। अगला आते हैं शारा मागोमेदोव वर्सेस माइकल पेज। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि शारा मागोमेदोव का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। ये फाइट जब स्केड्यूल भी हुई थी तब भी मैंने कहा था कि ये मुझे लग रहा है कि शायद इनकी फर्स्ट लॉस हो सकती है, और ये सस्पिशन मेरा अभी भी चलता हुआ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है माइकल पेज उनको लेवल्स दिखाने वाले हैं शारा मागोमेदोव को। आर्मिन पेट्रोसियन के अगेंस्ट जो शारा मागोमेदोव है उनकी लास्ट फाइट हुई थी। अब आई डोंट केयर जजेस क्या बोलें, फर्स्ट राउंड आर्मिन जीत गए थे उस फाइट में। तो ऐसा मतलब क्लियर हो गया कि प्योर स्ट्राइकिंग मैच में भी आप शारा को हरा सकते हो, क्योंकि आर्मिन ने बहुत डैमेजिंग शॉट्स लैंड किए थे। वो सऊदी अरेबिया में हो रही थी फाइट। अब देखो यार, आप लोग ये मानो ना मानो, बट जजेस वहाँ पे होते हैं बायस। एंड शारा को उन्होंने ऑन द स्कोर का डेफिनेटली किया था। फर्स्ट राउंड आर्मिन पेट्रोसियन जीते थे वो वाला। एंड उस फाइट ने प्रूव किया, अब ठीक है उन्होंने बहुत स्पेक्टैकुलर नॉकआउट किया था राउंड 2 में, लेकिन उस फाइट में ये प्रूव होता है कि यार अगर सिर्फ स्ट्राइक करोगे शारा मागोमेदोव से, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही पिट जाओगे आप। अगर इफ़ यू नो योर शिट जो बोलते हैं, अगर तुमको पता है क्या करना है, तो तुम उनको स्कूल थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। एंड माइकल पेज इतने डेकोरेटेड किक बॉक्सर हैं, एंड ये वैसे प्योर स्ट्राइकिंग मैचअप होने वाला है। कोई भी आई डोंट थिंक इसमें इस फाइट में रेसल करने वाला है। इवन दो आपको शारा के नाम पे के एंड पे वी दिख रहा है, लेकिन एंड वो रशिया से ही है, लेकिन वो मेनली स्ट्राइकर हैं, जो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। बहुत ही किक हैवी स्ट्राइकर हैं। आई मीन ऑफकोर्स उनके बैक फिस्ट हैवी भी है वो, क्योंकि लास्ट फाइट उनकी बहुत भयानक डबल स्पिनिंग बैक फिस्ट से हुई थी। बट वो बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्राइकर है वो। माइकल पेज भी बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर है। उनकी केविन हॉलैंड के अगेंस्ट फाइट हुई थी, उसमें उन्होंने केविन हॉलैंड को स्कूल किया था। अब देखो केविन हॉलैंड बहुत अच्छे एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन प्योर स्ट्राइकिंग मैच में भी अगर आप केविन हॉलैंड को जाओ, बहुत लोगों ने नहीं हराया है उनको। JDM ह्यूज प्रोस्पेक्ट, स्टीफन थॉमसन, मतलब कम ऑन, एंड माइकल पेज। तो प्योर स्ट्राइकर भी बहुत बढ़िया है, माइकल पेज ही बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में स्ट्राइकिंग लेवल्स दिखाने वाले हैं माइकल पेज शारा मागोमेदोव को। एंड आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी एक दूसरे को फिनिश करने वाला है। मुझे लग रहा है मतलब माइकल पेज को क्लीन कैच करना बहुत मुश्किल है।
आई नो वो एक नॉकआउट उनका जो बेलेटोर में हुआ था, वो बहुत पॉपुलर उसकी वीडियो है अगेंस्ट, भूल गया मैं, बट ठीक है, एक बहुत पॉपुलर लाइक उनका था नॉकआउट, बट उस समय वो शो बोट कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है 37 साल की उम्र में बंदा इतना कुछ करेगा अगेंस्ट 30 ईयर ओल्ड प्रोस्पेक्ट। मुझे लग रहा है थोड़ा औकात में रहेंगे वो, अच्छे से लेवल हेडेड वे में फाइट करेंगे। मुझे लग रहा है वो शारा को इस फाइट में लेवल्स दिखाने वाले हैं, या तो एक क्लोज डिसीजन भी हो सकता है। अगर क्लोज फाइट गई तो जजेस शारा को देने वाले हैं फाइट। लेट्स बी रियल, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट। सऊदी अरेबिया में फाइट हो रही है, अगर क्लोज फाइट गई शारा को ही देंगे वो लोग। मुझे नहीं लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज होगी। एक आध राउंड अगर शारा लेने तो अलग बात। मुझे लग रहा है माइकल पेज इस फाइट में उनको लेवल्स दिखाने वाले हैं, तो मैं जाऊँगा माइकल पेज बाय डिसीजन। उसके अलावा फाइनली आते हैं इजराइल अडेसानिया वर्सेस नसीरुद्दीन इमावोव। नाउ ये एक बहुत मुश्किल फाइट है ये प्रेडिक्ट करने के लिए। इमावोव जो हैं बहुत बढ़िया एक विन स्ट्रीक में आ रहे हैं। लास्ट फाइट उनकी ब्रेंडन आयरन के अगेंस्ट थी, जो खुद में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम लेके आ रहे थे। उसके पहले जैरेड कैननियर के अगेंस्ट थी, जो खुद में एक अच्छा मोमेंटम लेके आ रहे थे जब उन्होंने फाइट करी थी। तो अच्छे हाई लेवल कंटेंडर्स को वो बीट करते हुए एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस लेते हुए आ रहे हैं। इजराइल अडेसानिया ऑन द अदर हैंड लास्ट दोनों फाइट्स उनकी लॉसेज रही अगेंस्ट शॉन स्टिकलैंड और ड्रेकिस डू प्लेसी, दोनों चैंपियनशिप फाइट्स थी। एक तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है उनको एक फाइट नाइट में देख के। हमेशा वो या तो मेन इवेंट पे तो हमेशा ही देखा है मैंने उनको, बट ऑलवेज इन अ पेपर व्यू। तो काफ़ी अजीब लग रहा है मेरे को ये देख के, बट ठीक है। अडेसानिया का यार अगर बात करें तो मुझे लग रहा है ओके, सो जो क्या कहते हैं, एक जो होप होती है इंसान की, एक यूएफसी फैन की, कि एक यूएफसी लेजेंड दोबारा एक बाउंस बैक मारे। जैसे डीप डाउन हम लोग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए भी होप कर रहे हैं कि इलिया टोपुरा के साथ जो सेकंड फाइट होगी उसमें वो बाउंस बैक मारे। इजराइल अडेसानिया को लोग बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मेरा ये मानना है। वो भूल जाते हैं कि अडेसानिया कितने भयानक लाइक चैंपियन थे। वन ऑफ द बेस्ट मिडल वेट्स ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं उनको फॉर अ रीजन। इन माई ओपिनियन वो बेस्ट मिडल वेट ऑफ ऑल टाइम है यूएफसी के। आई डोंट थिंक मतलब इवन जो वो थे, जो बड़े बड़े क्या थे, एंडरसन सिल्वा, मुझे लग रहा है वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। अब एंडरसन सिल्वा का बहुत बड़ा विन रिकॉर्ड है, बट इन माय ओपिनियन मिडिल वेट गोट मैं इजराइल अडेसानिया को ही दूंगा। जो क्वालिटी ऑफ कंपटीशन लेकर उन्होंने फेस किया है और टेयर थ्रू और डोमिनेट किया है, अलग ही लेवल का है। तो मुझे लग रहा है अभी बहुत वो अकेले फाइटर है यूएफसी में, मतलब जिनने एलेक्स परेरा को क्लीन नॉकआउट किया है। अब लोग बोलते हैं कि यार वेट की वजह से था, इसकी वजह से था, उसकी वजह, एलेक्स परेरा ने उसकी एक फाइट पहले मिडिल वेट पे ही इजराइल अडेसानिया को हराया था। तो उस विन को डिस्क्रेडिट मत करो, बहुत लेजिट विन थी अगेंस्ट एलेक्स परेरा। अडेसानिया इज हाई लेवल। इस फाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने इमोशंस पे ये करूँगा प्रेडिक्शन। मुझे लग रहा है कि जो लेजेंड है वो एक प्रोस्पेक्ट को, हाँ भैया औकात में, वो वाली जो परफॉर्मेंस होती है वो दिखाने वाले हैं। इमावोव की शॉन स्टिक, ओके, हाई लेवल कंपटीशन की अगर बात करें, जो प्रॉपर फॉर्मर चैम्प वाला जो कंपटीशन होता है, शॉन स्टिकलैंड के अगेंस्ट वाली जो फाइट थी, पहले 2 राउंड बहुत बढ़िया किया उन्होंने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने मतलब उनका मेन स्ट्राइकिंग बेस है, लेकिन बहुत ही बढ़िया वो रेसलर भी हैं। लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्राइकिंग करी, शॉन स्टिकलैंड को दिक्कतें दी। उसके बाद 3rd राउंड बियॉन्ड वो फेड होना चालू हुए। शॉन स्टिकलैंड लाइक आप जैसा जानते हो वो थकते ही नहीं है, क्योंकि उनका स्टाइल ही इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड नहीं करते लात घूसा मारने में। तो उस फाइट में टुवर्ड्स द एंड वो एकदम फेड अवे हो गए। पहले 2 राउंड के बाद उनमें एकदम गैस टैंक नहीं रहा और फिर वो धीमे धीमे करके वो पिट गए। मुझे लग रहा है इस फाइट में भी ऐसा ही होने वाला है। इजराइल अडेसानिया का स्टैमिना इज़ अमेजिंग, वो बहुत कम थकते हैं। अब आई डोंट नो, मे बी एज फैक्टर अब आ जाए, 35 साल के अब हो गए हैं। बट ड्रीकस के अगेंस्ट भी जो फाइट हुई थी, अब यार ऑनेस्टली हर ड्रीकस फिनिश के बारे में हम ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन ड्रीकस के अगेंस्ट भी जो फाइट हुई थी, स्टार्टिंग में अडेसानिया बहुत अच्छा कर रहे थे, ही वॉज विनिंग दैट फाइट, ठीक है, 2-1 मेरे स्कोर कार्ड्स पे था। फिर 4th राउंड में वो फिनिश हो गए थे, और वो 2 राउंड जीत रहे थे ड्रीकस के अगेंस्ट। फिर 4th राउंड में ड्रीकस ने बोला चलो यार फाइट खत्म करते हैं, टेक डाउन करके उन्होंने सबमिट कर दिया उनको। ऐसे ही फाइट होती है ड्रीकस की, बाय द वे। तो वो फाइट भी अगर हम ले तो उस पॉइंट तक वो बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है इमावोव के पास वो रॉ ब्रूट स्ट्रेंथ है कि एट विल वो अडेसानिया को टेक डाउन करें। मुझे लग रहा है अडेसानिया जो अपना गेम यूजुअल गेम जो खेलते हैं, अपने रीच एडवांटेज का फ़ायदा उठा के
इमावोव को रेंज पे रखेंगे। मुझे मुझे नहीं लगता है इमावोव के पास वो डॉग है जो मतलब 25 मिनट अडेसानिया को प्रेशर करेगा। इमावोव खुद एक थोड़ा काउंटर स्ट्राइकर से हैं, तो जो डॉग जो होता है, जो शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकिस डुप्लेसी लाते हैं, जो कांस्टेंट प्रेशर वाला जो लाते हैं, मुझे नहीं लगता है इमावोव के पास उसको उस वो करने का स्टैमिना भी है। डॉग की तो अलग बात, वो स्टैमिना मतलब वो मुझे लग रहा है वो फेड अवे हो जाएंगे, ये अगर वो करेंगे तो वो थोड़ा कंजर्वेटिवली फाइट करेंगे। और अडेसानिया के अगेंस्ट आप कंजर्वेटिवली फाइट करो, उनका पूरा चैंपियनशिप रन आप देख लो, जिसने ये किया है वो पिटा है। तो यही फाइट मुझे लग रहा है ऐसे ही फाइट जाने वाली है। अडेसानिया उन्हें थोड़ा इमावोव को मुझे लग रहा है स्कूल करने वाले हैं, पहले एक दो राउंड बढ़िया करेंगे, एक और टेक डाउन भी शायद इमावोव का आ जाए, बट अडेसानिया बाय डिसीजन मैं इस फाइट में जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, आई रियली होप उनका हो जाए बाउंस बैक। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूएफसी फाइटर्स, लेजेंड्स, मतलब लेजेंड है वो, ठीक है, यूएफसी के। पुट सम रिस्पेक्ट ऑन दैट फकिंग नेम। आप लोग मुझे बताओ क्या अडेसानिया कमबैक मार सकते हैं और क्या शारा का जीरो इस इवेंट में जाएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।